तो गाइस आज के जो वीडियो होने वाला है वो एक तरह का, मैं जस्ट एक पोस्ट देख लो या कहीं पे भी कुछ भी ऐसे कभी कभी रैंडमली ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक पोस्ट आया था मेरे पास, एक आप देख सकते हैं, एक 6 लग्जरीज इन लाइफ। तो इसके ऊपर होने वाला है क्या 6 लग्जरीज हैं इन लाइफ में, मतलब अगर किसी के पास ये 6 चीज़ें हैं तो क्या वो सही में एक फुलफिलिंग और लग्जरीज लाइफ हो सकती है। मतलब सबसे पहला इसमें पॉइंट है ना, वो है टाइम। अब एक चीज़ देखो, सब किसी के पास सब कुछ है बट टाइम नहीं है, तो वो व्यक्ति कुछ भी एक चीज़ में टाइम अपना नहीं दे सकता, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी कहीं ना कहीं उसका टाइम उन्हीं चीज़ों में चला जाता है। तो आप सोचो, टाइम एक इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब इसके लिए ना लोग बहुत ज़्यादा पैसा पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। सपोज़ करो आपको एक जगह दूसरी जगह जाना है, आप उस जगह को जाने के लिए हो सकता है आपको ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में खड़े होकर जाना और लंबा सफ़र है। तो अगर कोई भी होगा ना जो कि जिसको मालूम होगा कि नहीं हो सकता इतना, अगर 2 दिन के लिए खड़े खड़े आपको जाना पड़े, सीट भी ना मिले, तो ऑब्वियसली उसके लिए लोग पे करने को भी तैयार होंगे। जिसके पास पैसे है या सफिशिएंट है उतना, मतलब वो पे करने को भी तैयार। सो समझो कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस पर मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, बहुत सारी वीडियोस बना सकता हूँ, बहुत सारा नॉलेज एंड डेटा डला हुआ है मेरे पास। तो अभी आप समझ लो, इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। टाइम के ऊपर क्या ही बोलो। तो टाइम बहुत ज़रूरी। जिसके पास टाइम नहीं है सही में वो सबसे गरीब है। दूसरा, हेल्थ। तो आप सपोज आपके पास टाइम है, जैसे कि ओल्ड एज, लेकिन हेल्थ नहीं है, तो क्या सही में उस टाइम का कोई वैल्यू रह जाएगा? मतलब जस्ट सपोज़ कि आपके पास फ़ोन है बस उसमें इंटरनेट नहीं है, या फिर इंटरनेट तो है बट यार फ़ोन काम ही नहीं करता, उसमें कुछ ऐप चलता ही नहीं। सो एक कुछ वैसी चीज़ है कि मतलब आपके पास टाइम ही टाइम है लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है। सबसे एक ऐसी चीज़ लगती है ना कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बस टाइम है और हेल्थ है ना, तो आप सब कुछ धीरे धीरे बना भी सकते हो एक तरह से। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सबके पास, जिसके पास भी हेल्थ नहीं है तो और टाइम है और अदर सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा भी है ना, तो फिर धीरे धीरे करके कोशिश करिए ये चीज़ को बेटर करिए। बिकॉज़ कोई भी चीज़ को ना एंजॉय करने के लिए आपको होना चाहिए कि आप एकदम ठीक हो। आपके सामने अगर आपका फेवरेट फूड भी रखा हुआ है तो आपका हेल्थ अगर ठीक नहीं है ना, तो आपका मन भी नहीं करेगा अरे क्या ही खाएं। मतलब समझ रहे हो कि ना, कोई भी एक ऐसे एक्टिविटी, कोई भी एक ऐसा चीज़ जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपके पास वो हेल्थ नहीं या फिर फिज़िकली या मेंटली कहीं पे भी कोई भी चीज़ है जो कि आपको रोक रही है, तो ऐसा होगा कि आप उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर सकते विदाउट हेल्थ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ लोगों को 40 के बाद समझ में आता है, और या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जब बीमार हो जाते हैं ना तब समझ में आता है, बट फिर भी कोई ध्यान ऐसा देता नहीं। अभी ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ या जो वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे मालूम है ये बहुत बड़े वीडियोस भी हो सकते हैं कुछ कुछ, बट कोई नहीं देखेगा, या बहुत कम कैटेगरीज वाले ऐसे लोग होंगे जो सही में इसको चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट है अ क्वाइट माइंड। देखो, और आपके पास हेल्थ है, ये ज़्यादातर चांसेस है कि आपके पास एक क्वाइट माइंड हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हैबिट्स और रूटीन्स। आपकी काम किस टाइप में है, ये उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। हैबिट्स और रूटीन्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास एक शांत दिमाग हो सकता है कि नहीं। और टाइम भी बहुत ज़रूरी है फिर, क्योंकि अगर आप पूरे ऑल द टाइम बिजी हो तो फिर क्वाइट माइंड कैसे रहेगा। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको चाहिए रहेगा अपने दिमाग को एक क्वाइट माइंड अचीव करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि बहुत कि जो मेडिटेशन करो, ये करो, उसका सिंपली मेन यही है कि आप अपने साथ में बैठ जाओ शांत, कुछ भी ना सोचे, बिना कुछ करे, बिन कुछ कहे, बिन कुछ भी आपको सुनना कहीं से कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक क्वाइट माइंड होना ज़रूरी है। और इसीलिए भी क्योंकि अब सपोज़ कि आप बाहर गए हो कहीं, या नहीं गए हो, घर पे ही हो, या कुछ भी पढ़ भी रहे हो, कुछ भी चीज़ जो आप करना चाहते हो, आपका हॉबी है, आपका दिमाग एक तरह से उन चीज़ों पे सोचना या फिर उस चीज़ को फुलफ़िल पूरी तरह से उस चीज़ में एक तरह कहते हैं ना फ्लो अचीव करना,
उन चीज़ों को नहीं कर पाएगा ना, तो आपको वो चीज़ इन्जॉयबल नहीं लगेगी सही में। तो एक क्वाइट माइंड होना बहुत ज़रूरी है। बिना क्वाइट माइंड के आप पढ़ाई नहीं कर सकते, कहीं घूमने भी गए हो या कहीं बाहर हो, या फिर अपना कोई भी काम है उसको फोकस के साथ भी करना है, कोई ऐसा टास्क है जो आपको, जिसमें चाहिए कि आपको बहुत फोकस होना चाहिए, तो बिना क्वाइट माइंड के वो चीज़ नहीं होगी। और एक अगर आपका कुछ चीज़ें हैं जो आप ना देख ही नहीं पाओगे बिना क्वाइट माइंड के, तो आपका एक दिमाग शांत होना भी बहुत ज़रूरी है एक टाइम। इसलिए कहती है कि मेडिटेशन वगैरह सब चीज़ें करें। नेक्स्ट है स्लो मॉर्निंग्स। ये मुझे कुछ ठीक है, बट सभी का ऐसा नहीं रहता स्लो मॉर्निंग सबको अवेलेबल, या फिर इट डिपेंड्स लोकेशन आपका और आपके पूरे दिन रूटीन में क्या हो रहा है। जैसे कि वही सारी चीज़ें हैं कि आपको मॉर्निंग स्लो रहेगा, या फिर वही चिंता से भरा हुआ कि अरे अभी जाना है, इतना टाइम हो गया, टाइम लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ को आप ठीक से, या फिर आप कहो कि आप उसको डिले नहीं कर सकते, ऐसी वाली अगर चीज़ आ गई थी तो वहाँ पे आपको स्लो मॉर्निंग्स भी नहीं होएगी। नेक्स्ट है एबिलिटी टू ट्रैवल। तो अगर आपके पास फिफ्थ लग्जरी में आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है एबिलिटी टू ट्रैवल। तो अगर आपके पास एक ट्रैवल करने के लिए कहीं पे भी, या फिर नॉर्मल भी जस्ट ट्रैवल करने के लिए भी टाइम नहीं, रिसोर्स नहीं है, या फिर लोग नहीं हैं, या आपको पता भी नहीं है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उनमें से जो मेजॉरिटी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अगर नहीं है, या फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये एक चीज़ आती है कि आपको बिल्कुल, अगर आप ट्रैवल कर सकते तो बिल्कुल आप लग्जरियस लाइफ में हो एक तरह से। तो ये जो टाइम, हेल्थ, क्वाइट माइंड और एक स्लो मॉर्निंग, और कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में आप डिले भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर ये चीज़ें हैं तो आपके पास एक तरह कह सकते हो एक लग्जरी लाइफ वाली चीज़ें हैं। और एक नेक्स्ट है इसमें पॉइंट है अ हाउस फुल ऑफ लव। अ हाउस फुल ऑफ लव, ओके। तो ये एक होना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर सबके पास देखो सब है, टाइम है, पैसा है, उसके पास क्वाइट माइंड भी हो सकता है, बट एक फुल हाउस ऑफ लव, ये डिपेंड्स है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो किस तरह का फील कर रहे हैं एक्चुअली, इट डिपेंड्स। पर ये सबके पास नहीं होता। किसी किसी का कोई जॉब है या कुछ है, लोग घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ और काम करने लगते हैं, वहाँ पे कोई और है, मतलब समझ रहे हो, वो जो फैमिली रहता है मेन वो नहीं है, तो फिर एक ये चीज़ आती है। अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप एक लग्जरियस वाली लाइफ में हो। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि एक लग्जरी लाइफ को बताते हैं कि किस तरह का है, या फिर अगर होना चाहिए तो किस तरह की एक लाइफ हुई जो कि एक लग्जरी को बताएगी। तो सबसे पहले उसमें टाइम है, फिर नेक्स्ट हेल्थ है, एक क्वाइट माइंड है, स्लो मॉर्निंग्स जिसको आप कोई भी काम में कोई जल्दबाजी ना करके आराम से भी कर सकते हो, डिले भी कर सकते हो, इस तरह का। और जैसा रूटीन चाहो आप चेंजेस कर सकें। अगर आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है या घूमने भी जाना है तो वो चीज़ हो सके। एबिलिटी टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर थिंग्स। और नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ फुल ऑफ लव। सो ये कुछ है जो कि अगर आपके पास है तो आपको एक तरह का एक लग्जरियस लाइफ है। मेरे पास है कुछ चीज़ें, बट इसमें से 2 जो लास्ट की चीज़ें हैं उनकी थोड़ी सी लिमिटेशन, बट स्टिल है। आप बताइए अपने कमेंट में कि आपको कौन सी चीज़ें हैं, और आप या फिर इनमें किन चीज़ों पे जो है काम कर रहे हो कि आप वो चीज़ें पाओ या फिर बेटर करो। और मुझे जहाँ तक लगता है इनमें से अगर आपके पास जो पहली चीज़ है वो है टाइम, तो आप इन सब 5 चीज़ों को पा सकते हो। अपना हेल्थ भी हो सकता है, एक क्वाइट माइंड भी अचीव हो सकता है टाइम के थ्रू। टाइम एवरीथिंग, मतलब टाइम से आप क्या नहीं कर सकते, टाइम से आप सब कुछ कर सकते हो, बट पैसे से शायद नहीं कर पाओ। कोई और रिसोर्स भी हो शायद उससे ना कर पाओ, लेकिन टाइम है अगर तो सब कुछ हो सकता है। तो ये एक ज़रूरी पॉइंट बन जाता है कि कोई भी चीज़ में अगर आप कोई भी शुरू करना चाहते हो तो उसको पहले शुरू करिए। और एक सो ये था आज का वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में और भी प्लेलिस्ट है वो भी जरूर से चेकआउट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।